क्वेश्चन 18th देखिए, सिमिलर है क्वेश्चन हमारे 16th एंड 17th के। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 18th का सल्यूशन क्या है। लीना हैज़ 117 रुपीज़। ठीक है, अब लीना के पास 117 रुपीज़ है, उसमें से जो 100 वो 17 रुपीज़ है ना, उसमें क्या है हमारे पास 5 रुपी कॉइन्स एंड 2 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, 5 रुपी कॉइन, ठीक है, एंड 2 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर हमारे पास 117 रुपीज़ बन रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि हमारे पास 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं एंड 2 रुपीज़ कॉइन कितने हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या दी हुई है, द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। अब देखो, जिस चीज़ को मॉडिफाई किया होता है, ठीक है, तो उसके ऑपोजिट वाली हम लेट करके चल पड़ते हैं। मतलब देखो, अब यहाँ पे 2 रुपी कॉइन्स की है ना चेंज किया हुआ है उन्होंने कि वो 4 टाइम्स है, तो हम 5 रुपी कॉइन्स तो एज इट इज़ दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो 5 रुपीज़ कॉइन को हम लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट दी हमारे पास जो नंबर होंगे, ठीक है, लेट दी नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। ठीक है, जो नंबर होंगे हमारे पास 5 रुपी कॉइन्स के, हम उनको एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो नंबर होगा, ठीक है, नंबर होगा हमारे पास किसका, 2 रुपी कॉइन्स का। ठीक है, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज़ इक्वल टू कितना होगा। अब देखो, द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज़ 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 टाइम्स दैट ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। ठीक है, 4 को 5 रुपी कॉइन्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 रुपी कॉइन कितने लेके चल रहे हैं हम, एक्स। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स आ गया। देखो क्या है हमारे पास, जो नंबर ऑफ, ठीक है, 2 रुपी कॉइन्स हैं वो 4 टाइम्स 5 रुपी कॉइन्स हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स हम एक्स लेके चले हैं, हमने टोटल जो 5 रुपी कॉइन्स है एक्स ले लिए। ठीक है, जो 2 रुपी कॉइन्स लेकर चले हैं हम, ठीक है, वो 4 टाइम्स है उस 5 रुपी कॉइन्स के, मतलब 4 इंटू एक्स आ गया। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, जो वैल्यू होगी हमारे पास 5 रुपी कॉइन की वो कितनी होगी हमारे पास। ठीक है, जितने हमारे पास कॉइन्स हैं 5 रुपये के, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5x। ठीक है, 5 रुपये के कॉइन को कितने हमारे पास कॉइन्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x कॉइन थे तो x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन। ठीक है, जो 2 रुपी कॉइन है उनकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 4x। क्यों, हमारे पास 2 रुपी के कॉइन देख रहे थे वो 4x थे। ठीक है, तो 2 इंटू 4x कर दिया हमने। ठीक है ना, अब टोटल मनी कितनी होगी हमारे पास। ठीक है, टोटल मनी देखो, टोटल मनी होगी हमारे पास 2 रुपी कॉइन प्लस 5 रुपी कॉइन है जितने हमारे। ठीक है, तो 5 रुपी कॉइन हमारे पास 5x है, प्लस, ठीक है, 2 रुपी कॉइन कितने हैं हमारे पास, 2 इंटू 4x, यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 ज़ा 8, मतलब 8x। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 9 10 11 12 13, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 13x आ गया। टोटल मनी 13x होगी हमारे पास। ठीक है ना, अब देखो, अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन लिखा हमने। यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास, अब देखो यहाँ पे मैंने सीधा ही 13x लिख दिया, वरना आप इसको प्रॉपरली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, 5x प्लस 8x इज इक्वल टू 117। यही मतलब है हमारे पास टोटल 117 रुपीज़ हैं। ठीक है, जो वो 117 रुपीज़ हैं उसमें 5x कॉइन्स हैं एंड 8x कॉइन्स हैं। ठीक है, तब यहाँ पर सीधा 13x इज इक्वल टू 117, x इज इक्वल टू 117/13। ठीक है, ये 13 मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड जाके वो डिवाइड में चला गया। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे कैसे कटिंग हो रही है। ठीक है, सीधा इसको हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, 13 के टेबल पे यहाँ पे सीधा 7 कहाँ पे जा रहा है, 9 3 ज़ा 27 होता है हमारे पास। ठीक है, तो 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9 10 11 तो आ गया। ठीक है, तो पीछे वाले नंबर को चेक कर लिया करो। जब हमने पीछे यहाँ पे 7 था ना, तो ठीक है, यहाँ पे 3 था, तो 3 के टेबल पे हमारे पास कहाँ पे जा रहा है, 7 9 पे जा रहा है ना, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक है, x की वैल्यू 9 आ गई। दैट मीन्स जो हमारे पास नंबर था, ठीक है, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, ठीक है, जो हमारे पास 5 रुपी कॉइन्स थे ना वो हमारे पास 9 थे।
ठीक है। देन हमारे पास जो नंबर होंगे हमारे पास 2 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन कितने होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स वो कितने थे, 4 टाइम्स ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, मतलब 4 इंटू एक्स था, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 9 पुट की, कितना होता है हमारे पास, तो ये हमारा 36 आ गया हमारा पर यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमारे पास जो 5 रुपये के कॉइन है वो 9 है, एंड जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो हमारे पास 36 हैं, ठीक है। मतलब 36 कॉइन्स हमारे पास 2 रुपीज़ के हैं, 9 कॉइन्स हमारे पास 5 रुपीज़ के हैं, ठीक है। अब देखो चेक करना होगा हमारे पास, चेक कैसे करते हैं हम, ठीक है। जो हमारे पास टोटल मनी आई है, ठीक है, जब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके पहले जो हमारे पास स्टेप होता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, तभी तो 117 बन रहा था हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम पुट कर देंगे, मतलब 5x प्लस 8x, ठीक है, ये टर्म थी ना। अब इसमें अब देखो 5 इंटू 9 प्लस 8 इंटू यहाँ पे x की वैल्यू है 9, ठीक है ना। तो क्या आएगा अब हमारे पास, देखो 5 कितना होता है, 5 9 ज़ा 45, ठीक है, 8 9 ज़ा 72, ठीक है। अब 72 प्लस 45, 5 प्लस 2 7, ठीक है। अब 7 प्लस 4 कितना होता है, 7, 8 9 10 11, 117, ठीक है ना, इज इक्वल टू 117 विच इज़ ट्रू, ठीक है, विच इज़ ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास 117 रुपीज़ थे, ठीक है, उसमें 2 रुपीज़ के कॉइन थे एंड 5 रुपीज़ के कॉइन थे। 5 रुपीज़ के कॉइन हमारे पास 9 है, 8 रुपीज़ के कॉइन हमारे पास, ठीक है, 2 रुपीज़ के कॉइन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे चेक कर लो, 2 रुपीज़ के जो हमारे पास कॉइन आ रहे हैं, ठीक है, 2 रुपीज़ के कॉइन हमारे पास 36 हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करते हैं सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन 19 का, अ टोटल ऑफ 80,000 इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 200 persons as prizes. A prize is either of 500 rupees or 100 rupees. Find the number of each prize. देखो क्या है हमारे पास, ठीक है, 80,000 रुपीज़ थे, ठीक है। अब जो 80,000 रुपीज़ थे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 200 पर्सनस हैं, ठीक है, ये 200 पर्सनस हैं, ठीक है। एंड क्या हो रहा है हमारे पास, इन 200 पर्सनस को 80,000 का प्राइज़ मिला, ठीक है, मतलब टोटल 80,000 का, ठीक है। उसमें से जो नोट थे हमारे पास, ठीक है, जो प्राइस थे, या तो वो 500 रुपीज़ के थे, ठीक है, या फिर हमारे पास 100 रुपीज़ के थे, मतलब उनका टोटल करके हमारे पास 80,000 आ रहा है, ठीक है ना। 80,000 रुपीज़ थे, ठीक है, 80,000 रुपीज़ का प्राइस था, 200 हमारे पास पर्सन थे, ठीक है। उन 200 पर्सनस को कुछ लोगों को, मतलब कुछ पर्सनस को 500 रुपीज़ मिले, कुछ पर्सनस को 100 रुपीज़ का प्राइस मिला, ठीक है। तो हमने चेक करना है कि हमारे पास 500 जो प्राइस थे वो कितने थे एंड 100 रुपीज़ के प्राइस थे वो कितने थे, ठीक है ना। पर हमें 200 पर्सनस की एक लिमिट दी हुई है। अब देखो सबसे पहले अब यहाँ पर हम लेट क्या करेंगे, ठीक है, हम लेट कर लेते हैं हमारे पास अ पर्सन विद 500, ठीक है, पर्सनस, यहाँ पे हम लेट करेंगे पर्सनस विद प्राइस ऑफ 500 रुपीज़, जिन लोगों को, ठीक है, 500 रुपीज़ का प्राइज़ मिला, ठीक है, 500 रुपीज़ का प्राइज़ मिला, वो पर्सनस कितने हैं हमारे पास, एक्स लेके चल पड़े, ठीक है। एंड देन हमारे पास पर्सनस, जो हमारे पास पर्सन होंगे, पर्सन विद प्राइस ऑफ 100 रुपीज़, ठीक है। फिर जो पर्सन हमारे पास 100 रुपीज़ वाले रह गए वो कितने होंगे, 200 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो देखो जिन पर्सनस को, जिन लोगों को, ठीक है, 500 रुपीज़ का प्राइस मिला वो हमने ले लिए एक्स, मतलब एक्स लोगों को 500 रुपीज़ का प्राइस मिला, ठीक है। तो अब देखो 100 रुपीज़ रह गए हमारे पास, ठीक है। अब 100 रुपीज़ किन लोगों को मिलेगा, ठीक है, जिनको, जब हम 500 जिनको मिला है उनको एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। अब देखो 200 पर्सन थे, 200 पर्सन में से हमारे पास एक्स पर्सनस को 500 रुपीज़ मिल गया, ठीक है। जब हम 100 रुपीज़ की बात कर रहे हैं तो हमारे पास उन 200 पर्सन में से जिनको 500 रुपीज़ प्राइस मिला हुआ है, जो कि एक्स पर्सन है, उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 200 माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।
तो अब देखो, अब हम क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ 500 रुपीज़ प्राइस, ठीक है। जो हमारे पास वैल्यू होगी हमारे पास, जो हम 500 रुपीज़ का प्राइस ले रहे हैं, हमारे पास क्या होगी, पर्सनस के साथ 500 इंटू एक्स, ठीक है। एंड फिर हम वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ प्राइस, ठीक है। 100 रुपीज़ प्राइस की हमारे पास कितनी वैल्यू है, कितने हमारे पास पर्सनस आ रहे हैं, हमारे पास 200 माइनस एक्स, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 100 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, हमारे पास टोटल प्राइस इज इक्वल टू 500x प्लस 100 मल्टीप्लाई 200 माइनस एक्स, ये चीज़ आ गई, ठीक है। फिर से हम अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ठीक है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, जो हमारे पास इन जो वैल्यूज़ आई हैं दोनों को हम ऐड करेंगे, 500x प्लस 200 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आएगा हमारे पास, अब 80,000 था ना टोटल हमारे पास पैसे, ठीक है। तो 80,000 रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे है ना, सारी तरफ जा तो हम 100 के साथ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो चाहे आप, ठीक है ना। बेसिकली हम डिवाइड ही करेंगे। अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 100, ठीक है, दो बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड, तो क्या आएगा, 500 एक्स बाय, यहाँ भी 100 आएगा, प्लस 200 माइनस एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 था ना, ये सारे के नीचे 100 आएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, 80,000 बाय 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे प्लस का साइन था ना, अगर मैं डिवाइड करती तो पहले यहाँ पे सारी ब्रैकेट डालती, ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर उसको लेके जाती, तो एक तरह से वो एलसीएम बन जाना था ना इसका। तो अब ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 5x बचा, प्लस ये 100 से ये कैंसिल हो गया, तो 200 माइनस एक्स बचा, इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गई हमारे पास, यहाँ पे 800 बचा, ठीक है ना। तो अब देखो 5x माइनस एक्स 4x इज इक्वल टू 800 माइनस 200, ये प्लस का 200 था, माइनस का 200 बन गया, 4x इज इक्वल टू 800 माइनस 200 600 होता है, तो x इज इक्वल टू 600 बाय 4, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल करते हैं। अब आपको टेबल आना चाहिए, देखो 4 के टेबल पे पहले अगर आप 0 को भूल जाओ तो ठीक है, 4 15 या 60 होता है ना टेबल, इसलिए आपको अच्छे से आने चाहिए, 4 5 या 20, ठीक है, 4 1 या 4 5 6, ठीक है। अगर आपको डिवाइड भी करना है, यहाँ पे 600 लिखा है, 4 के साथ करना है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 1 या 4, ठीक है, 2 रह गया, यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, ठीक है, 4 5 या हमारे पास 20, ठीक है, तो 0 आ गया, तो 4 1 या 4, यहाँ पे 150, 4 15 सा होता है ना, तो x की वैल्यू हमारे पास 150 आ गई, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, पर्सन्स, क्या लिखेंगे हम, पर्सन्स विद प्राइस ऑफ 500 रुपीज़, जिन लोगों को 500 रुपये का प्राइस मिला वो हमारे पास 150 पर्सन्स थे, ठीक है, 150 पर्सन्स को 500 का प्राइस मिला, ठीक है। जो हमारे पास पर्सन्स थे, पर्सन्स विद, जो ठीक है, पर्सन्स विद प्राइस ऑफ 100 रुपीज़, जिन पर्सन्स को 100 रुपीज़ का प्राइस मिला वो कितने होंगे, 200 माइनस एक्स करने थे ना, मतलब 200 माइनस एक्स, 200 माइनस 150, एक्स की वैल्यू 150 थी तो 50, ठीक है जी। देखो 200 पर्सन थे हमारे पास, ठीक है, अब 200 पर्सन थे, उनमें से जो 150 पर्सन थे उनको 500 रुपये का प्राइस मिला, ठीक है। जो हमारे पास 50% रह गए, ठीक है, उनको 100 रुपीज़ का प्राइस मिला, ठीक है, यही चीज़ हमने इसका आंसर निकालना था, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे पास पर्सन जिनको 500 का प्राइस मिला है वो हम x लेके चले हैं, मान लो, ठीक है, यहाँ पे 150 था, यहाँ पे 50, ठीक है। तो पर्सन जिनको 500 का प्राइस मिला वो x थे, जिनको 100 रुपये का मिला उनमें से हमने क्या किया, उन 200 पर्सन में से वो 500 को, जिनको 500 मिला था वो निकाल दिए, फिर हमने वैल्यू निकाली वैसे ही जैसे इस हमने किया है, तो इसको हमने आगे सॉल्व कर दिया। यहाँ पे बस 100 को डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स, तो कैलकुलेशन
सिंपल हो गई हमारी, ठीक है ना। अगर हमने चेक करना हो, ठीक है, अब चेक करने के लिए थोड़ा सा हमको बड़ा लगेगा, यहाँ पे हम पुट करेंगे 500 इंटू एक्स प्लस 200 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसी में ही वैल्यू पुट करेंगे, ये 80,000 के इक्वल। अब चेक करेंगे ये 80,000 के इक्वल आ रही है कि नहीं। 500 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू थी 150 प्लस 200 माइनस एक्स, यहाँ पे सीधा आप क्योंकि 200 माइनस एक्स निकाला हुआ है ना, तो यहाँ पे सीधा 50 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 यहाँ पे 150 मल्टीप्लाई 500 करेंगे, ठीक है। 0 0 0 आ गया, फिर से 0 0 0, ठीक है। अब 5 0 0, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 6 7, ठीक है। 7 5 यहाँ पे 7 5 1 2 3 0 आ गया, सीधा 5 को कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है। 5 15 ज़ा कितना होता है हमारे पास 75, तो 3 0। अब यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, ठीक है, फिर से 3 0। अब 75,000 प्लस 5,000 कितना हो गया, यहाँ पे 3 0, 5 प्लस 5 10, यहाँ पे कैरी 8, तो 80,000, ठीक है ना, विच इज़ ट्रू, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, यही हमारे पास 80,000 आ रहा था। आप चेक करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होना नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करोगे, 2-3 टाइम्स रीड करो हर क्वेश्चन को, तो आपको ये स्टेटमेंट वाले अच्छे से आ जाएंगे।